हेलो एवरीवन। आज हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तीन सेट जो मिलते हैं हमें उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ में। वेन डायग्राम का बेसिक क्या है वो समझते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो दो वाला पार्ट बनता है वो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक। जैसे एक व्यक्ति जो है, या एक विलेज की हम बात कर लेते हैं, एक गांव है, ठीक है। उस गांव में कुछ लोग जो है खेती करते हैं, फार्मर्स हैं, और कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही कर रहे हैं, मीन्स बोथ वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो है विलेज को रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे। और हम बाहर मान के चल रहे हैं कि कुछ भी इसके बाहर है नहीं, बाहर जीरो, मीन्स जितने भी लोग हैं वो या तो खेती कर रहे हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, व्यापार कर रहे हैं, या फिर दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो वाला जो सेट है वो वेन डायग्राम का, वो हम परसेंटेज टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ मैंने फिर से थोड़ा सा उसका बेसिक बता दिया है। इसी में थोड़ा सा और अगर हम बेसिक देखें तो जब भी सिंपल बोला जाए कि खेती कर रहे हैं तो ये जो है वो आप सर्कल बनाते हो और डेटा बाहर रखते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि जो है फार्मर्स जो हैं वो कितने हैं, लेट से 60% हैं, और बिजनेसमैन कितने हैं, लेट से मान लेते हैं 50% हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ये कितनी होगी आपकी, 100%। तो 60 और 50 ये कितने हो गए, 110 हो गए। इसका मतलब 10% ज़्यादा आ रहा है, तो 10% यहाँ रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10% की। ये जो सेगमेंट है वो बोथ वाला है रहता है, ये जो सेगमेंट है वो ओनली वाला रहता है, ओनली खेती करने वाले कितने लोग। ये जो सेगमेंट है वो कौन सा रहेगा आपका, ये भी ओनली वाला रहेगा, ओनली बिजनेसमैन जो है, ठीक। तो ये बेसिक सा पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी थोड़ा सा जानते हैं। मैं तीन वाले डायग्राम पर फोकस करता हूँ और वहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझेंगे अच्छे से। तीन वाले केस में आप डायग्राम बनाएंगे, वहाँ कौन कौन से रीज़न आपको मिलेंगे वो आप समझेंगे, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं कि किसी गांव में खेती भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, और साथ साथ में टीचर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर खेती कर रहे हैं तो ये उसका सर्कल है, व्यापार कर रहे हैं तो ये उसका सर्कल है, और ये अगर पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो ये उसका सर्कल है, ठीक। अब जब भी दो लोगों की बात होगी, बोथ की, तो हम डेटा यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये वाला सेगमेंट है। और जब बात होगी ओनली बोथ की तो डेटा हम यहाँ रखेंगे। जब बात होगी ऑल थ्री की तो ऑल थ्री का डेटा हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। मीन्स ऐसे कुछ लोग जो व्यापार भी कर रहे हैं और पढ़ाते भी हैं वो इसमें आपके आएंगे, ठीक है। और ओनली व्यापार और टीचिंग करने वाले वो इसमें आएंगे, ठीक है। अभी हम जो है वो डायग्राम से समझ लेंगे। ये वाला पार्ट जो है वो ओनली वाला पार्ट है, ओनली बिजनेसमैन वाला, ठीक है। तो सिंपली अगर बोथ बोला गया तो बाहर रखो, ओनली बोथ बोला गया तो अंदर रखोगे, और ऑल थ्री बोला गया तो इसमें रखोगे, क्योंकि ये तीनों के पार्ट में ये आपको मिल रहा है। मतलब फार्मर्स, बिजनेसमैन एंड टीचर वाले पार्ट तीनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन के साथ में, फिर और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप एक बार पढ़ें, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर उसको समझें, ठीक है, डायग्राम को। यहाँ अगर देखें क्वेश्चन को डायरेक्ट, तो क्वेश्चन में दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 43% पास इन मैथ्स, 52 पास इन फिजिक्स एंड 52% पास इन केमिस्ट्री। सिंपली आपको स्टेटमेंट दिया गया है पास वाला, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। तो हम यहाँ पर जो है वो तीन डायग्राम हमारे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब उसने सिंपली बोला है तो आप डेटा को बाहर रखेंगे। मैथ्स ये कितना है, तो 43%, ठीक है। फिर फिजिक्स ये कितना है, तो 52%, ठीक। केमिस्ट्री ये कितना है, तो ये भी 52% है, ठीक है। फिर बोला गया ओनली 8% स्टूडेंट पास इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट। तो ऑल थ्री वाला ये वाला सेगमेंट हमारा तीनों में आ रहा है, तो आप यहाँ डेटा रख दें, 8% यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर बोला गया 14% पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स। सिंपली बोला है 14% मैथ्स और फिजिक्स में पास हो रहे हैं,
मैथ्स और फिजिक्स, ये और ये इन दोनों पास हो रहे हैं, तो आप डेटा रखेंगे बाहर। ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको डेटा बाहर रखना है, ठीक है। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है बोथ वाला जो आपको यहाँ मिल रहा है, बोथ वाले केस को आप बाहर रखते हैं, ओनली बोथ वाले केस को आप अंदर रखते हैं। तो यहाँ 8% वैल्यू आ गई, पहले हम रखते जाते हैं। फिर 21% पास जो है वो मैथ्स और केमिस्ट्री में है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में 21%, तो आप बाहर रखें डेटा, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट मैं और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये मैथ्स और केमिस्ट्री वाले जो 21% है, जिसमें ये 8% भी शामिल। जब ओनली की बात करेंगे तो अब हम ओनली यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले, तो 21 में से आप 8 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 13, ठीक है। तो 13% ये यहाँ आप रख लेंगे। आई होप ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। पहले हम डेटा रख लेते हैं पूरा, 14% वैल्यू आ गई, 21% आ गई। अब हम रखेंगे तो यहाँ 20% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम इज 200। पूरे जो लोग हैं वो 200 हैं, ठीक है, जो एग्जाम ले रहे हैं। इसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं, जब दिया गया हो और नहीं भी दिया गया है उस केस में, कि इसके बाहर और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? सारे के सारे व्यक्ति एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, ये वाली कंडीशन हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, ठीक। इसके बाहर वाला सेगमेंट 0 है, ठीक है। बाहर वाले की भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ आप इसको सॉल्व कर लें, 13%, ये 8%, 21 हो गया, 8 और 20, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12 ओनली वाले केस में, ओनली बोथ वाले केस में। 14 और 8, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6%, ठीक है। जब भी हमें वेन डायग्राम मिलता है तो हम सारी कंडीशंस के लिए सॉल्व कर लें, आसान होता है हमारे लिए सॉल्व करना। अब बाकी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनके लिए, ठीक है। अब ये वाला सेगमेंट निकालना है आपको, ये वाला और ये वाला। तो आप क्या करें, ये जो वैल्यू मिल रही है 14%, एक साथ रख लो सीधा सीधा, ये 14, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 13। तो 14 और 13 हो गया 27। तो 43 में से आप क्या कर देंगे, 43% में से आप 27% माइनस करके ये ओनली वाला केस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 16%, ठीक है। वही यहाँ देखें तो ये टोटल आपका जो बड़ा वाला टोटल है वो 20 वाला है, तो 20 और ये 6, ठीक है, 20 टोटल है ये वाला पूरा, ठीक। और ये 6, 26, तो 52 में से आप 26 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26%। और यहाँ ये 20 है पूरा और ये 13, मतलब 33, तो 52 में से आप जो है 33 माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 19%, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज जो है परसेंट वाइज फाइंड आउट कर ली, ठीक। अब वो जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसके हिसाब से उसको जो है सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसको यूज करना होगा। इसी में अगर आगे देखते हैं इस वाले केस में, तो यहां समझें अगर, तो कंडीशन एक, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली। मैथ्स ओनली के लिए पूछा गया है कि कितने परसेंट पास होंगे। अच्छा, ये जो है वो एक्चुअल वैल्यू हमें दी गई है, तो हम यहाँ से रिलेट करें कि हमें ये मालूम है कि पूरा का पूरा जो 100% है, 100% वाली वैल्यू वो किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो 1% वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आपके 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रखें हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली। मैथ्स ओनली, तो मैथ्स ओनली वाला पार्ट कौन सा है? 16%, ठीक है। तो 16% की वैल्यू हमें निकालनी है। 16%, 1% की वैल्यू कितनी है? 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू 2 क्यों है? ये अभी हमने सॉल्व किया उसको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 32, ठीक है। ये पहला आंसर। फिर बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली, तो फिजिक्स वाले ये हैं 26%, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 52, ठीक है। फिर बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथ्स ओनली टू द स्टूडेंट पासिंग इन केमिस्ट्री ओनली, ठीक है।
तो इस वाले केस में आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैथ्स ओनली एंड केमिस्ट्री ओनली। तो मैथ्स ओनली कितने हैं 16% और केमिस्ट्री ओनली कितने हैं तो 19%। यही वाला सेगमेंट है हमारा ओनली वाला, ठीक है 16 और ये तो इन दोनों का रेशियो 16/19, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू दोनों की सेम है तो वो कट जाएगी, तो आपको जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 16:19 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वही अगर हम इसमें नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें तो इसमें बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन फिजिक्स ओनली। फिर से रेशियो पूछा गया है फिजिक्स ओनली वाला, टू द स्टूडेंट्स पासिंग इन आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बोथ, या तो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या फिर बोथ वाले हो। अब समझना कौन कौन सा सेगमेंट इसमें आएगा, फिजिक्स वाले हैं ये पूरे के पूरे, ठीक है, या तो फिजिक्स में हो और या केमिस्ट्री में हो। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ये वाला सेगमेंट केमिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है, फिर वो बोल रहा है बोथ वाला। अब फिजिक्स रखते हैं और केमिस्ट्री रखते हैं तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है वो आपने कितनी बार ले लिया, 2 बार ले लिया अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री रखोगे। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप ऐसे केस में एक बार माइनस कर दें बोथ वाला केस, तो उसमें आपको ये कंडीशन मिल जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ। ठीक है, या तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री हो जाए या फिर बोथ हो जाए, तो या तो ये और या ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें आप इस वाले केस में। तो पी ओनली वाला केस कितना है 26% का, ठीक है, और P प्लस सी माइनस बोथ तो 52 और 52, उसमें से हम क्या माइनस कर दें, तो ये जो हमारा कॉमन वाला पार्ट है कौन सा है, तो 20% को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 26% वैल्यू है, ये 104 में से 20 जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 84%। सॉल्व करोगे तो 26/84, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारा आंसर मिल रहा है 26/84, तो ये जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट में बोला गया है अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास इन एग्जाम ओनली इफ ही शी क्लियर्स एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2। मीन्स हमें कौन कौन से सेगमेंट रखने हैं, तो हमें एक ये वाला सेगमेंट रखना है, ये रखना है, ये रखना है और ये रखना है, क्योंकि 2 वाले ये हैं और 3 वाला ये है, और ध्यान रखना है कोई भी रिपीट ना हो। तो हम क्या करते हैं इस वाले केस में, हम ऐसे वाले केस में इसको रख लेते हैं, बड़ी वैल्यू जो मिल रही है 20 रख लो, 21 रख लो, कुछ भी, तो 8 और 12 ये जोड़कर रखा हुआ है 20, एक्स्ट्रा कितना है, तो ये 6 बच रहा है और कितना बच रहा है 13, तो 6 प्लस का 13, तो 19 और 20 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 39। ठीक, तो ये 39 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक सबसे सिंपल फॉर्म थी इसकी क्वेश्चन की। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आगे दे रहा हूं, इसी में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, एक सेट और मिलेगा, तो आप जो है ट्राई करें उसको अच्छे से समझें। ठीक है, मैंने इसमें पैटर्न वाइज रखे हुए हैं क्वेश्चंस को और एक लेक्चर अच्छे से फॉर्म किया है। चलिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट फटाफट उसको रखते जाओ वैल्यू को, कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो बस आप जो है जब रखेंगे तो फिर बाद में मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको देखेंगे। ठीक है, समझते हैं, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, लेकिन तभी समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे थे या कैसे उसको डील करना है। इसमें बोला गया देयर आर 230% दे लाइक 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस, टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। 27% लाइक टी एंड कॉफी, 22% लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक एंड 17% लाइक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक, 102% जो है वो कॉफी लाइक करते हैं, 102 टी लाइक करते हैं और 90 कोल्ड ड्रिंक। ऑल द पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ बेवरेजेस। देखो यहाँ दिया गया है, इससे पहले वाले में नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया तब भी मानना है एटलीस्ट वाला केस, और दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पर 3 वाला डायग्राम बना है, ये हमने 3 वाला डायग्राम बना लिया हमारा। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपको कि जो
102 लोग हैं, कॉफ़ी वाले हैं, टी वाले हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी वाले हम बना लें, कॉफ़ी वाले हैं हमारे 102, टी वाले हैं वो हैं हमारे 102 और 90% कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, तो CO या CD रख लेते हैं, इसकी वैल्यू है हमारी 90। अगर ओनली वर्ड यूज कर लिया गया होता तो हम ये अंदर रखते, ठीक है, इस वाले केस में, लेकिन सिंपली बोला गया है तो बाहर रखा है। फिर बोला गया है 27% टी और कॉफी, तो टी और कॉफी 27% बाहर रखोगे। फिर 22% टी एंड कोल्ड ड्रिंक, तो ये 22 आप बाहर रखोगे, और 17 कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक तो यहां रखोगे, ठीक है। अब इसमें आगे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और आगे हैं। इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहां समझते हैं, अभी तक क्या था कि हमें 3 वाली वैल्यू दी गई थी, उसके हिसाब से हम ये निकाल ले रहे थे, यहां दी गई थी वैल्यू तो ये निकल जाती थी, उसके हिसाब से ये निकल जाती थी। लेकिन क्या 3 वाला पोर्शन हमें यहां दिया गया है? तो यहां हमें 3 वाला पोर्शन नहीं दिया गया है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बार मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे। इसको हम रखते हैं A, ये है B, ये है C, ठीक है, ये है D, ये है हमारा E, ये F और ये है हमारा G, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि 230% जो है टोटल है पार्टी में। अब थोड़ा सा समझना आप ध्यान से, अगर हम इस 102 की बात करें, इस 102 में क्या क्या शामिल है, इस 102 में क्या क्या शामिल है, तो A प्लस D प्लस E प्लस G, ये 102 आ गया, ठीक है। फिर इस T वाले में 102 में अगर देखें तो क्या क्या शामिल है इसमें, तो इसमें है B प्लस E प्लस F प्लस G, तो ये 102। फिर इस वाले सेगमेंट में देखें, कोल्ड ड्रिंक वाले सेगमेंट में क्या क्या शामिल है, तो इसमें आप देखोगे C प्लस D प्लस F प्लस G, ये वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई? 90। इन सभी को जो है अगर हम प्लस करते हैं, इन सभी को प्लस करें तो A प्लस B प्लस C, आप देखेंगे D आपको 2 बार मिल रहा है, ठीक है, E आपको 2 बार मिल रहा है और F आपको 2 बार मिल रहा है, तो 2 मैं बाहर निकाल रहा हूं, D प्लस E प्लस F, और 3 बार G मिल रहा है तो 3G। इन सभी को ऐड करोगे तो 294 आपकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देने वाला कि 230% है, तो 230% यही होंगे, A B C D E F G जितने भी हैं सारे के सारे यही पर्सन है जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 230 आ गई, ठीक है। आप दोनों को कर दो माइनस, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, दोनों को माइनस करो, ठीक है, 1 में से 2 माइनस करने का। जब हम माइनस कर रहे हैं तो उस वाले केस में आपको क्या मिलेगा? सीधा सीधा D बचेगा, E बचेगा, F बचेगा और 2G बच जाएगा। ये वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 64, ठीक। आई होप ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। अब समझते हैं, इसमें हम इनको यूटिलाइज करेंगे। इस 17 की वैल्यू क्या है? D और G के बराबर, वैसे 22 की वैल्यू G और F के बराबर, 27 की वैल्यू E और G के बराबर, इनको हम यूज करते हैं। तो हम यहां रखें तो D प्लस G ये 17 है, ठीक है, E प्लस G ये 27 है, फिर F प्लस G ये है 22। तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो D प्लस E प्लस F प्लस 3G, इसकी वैल्यू टोटल हमारी जो है 14, और तो ये वैल्यू आ जाएगी 66, ठीक है। तो ये इक्वेशन, इसको अगर हम 3 मान लें और इसको इक्वेशन हम 4 मान लें, तो 4 में से अगर हम 3 माइनस करें, आपको दिख रहा है DEF 2G है, DEF 3G है, तो एक G बचेगा, तो G की वैल्यू 66 में से 64 माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2, ठीक है। ये हमने पूरा सॉल्व किया है। अब बस ये G की वैल्यू 2 मिल गई, तो अब तो आप सारी चीजें सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। अब यहां अगर हम थोड़ी सी कंडीशन को डायरेक्ट वाले केस में समझे तो आपको करना क्या है, ये जो 230 मिल रहा है टोटल जो वो दे रहा है, ठीक है, 230, इसमें आप क्या करेंगे, ये वाला जो 2 वाले पार्ट हैं इनको सभी को ऐड कर दो,
ऐड करोगे 17 प्लस 27 प्लस 22, ठीक है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ऑल 3 वाले केस के लिए। इनको ऐड किया और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, तो ये जो बाहर वाली वैल्यूज थी आप उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। इनमें माइनस करेंगे तो 102 प्लस 102 और ये वैल्यू 90। तो आप अगर देखोगे ये वैल्यू आएगी आपकी 296 सॉल्व करने पर और ये वैल्यू आएगी 294। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ही करना है, ये मैंने आपको बेसिक समझाया है, इसमें आपको बेसिक सॉल्व नहीं करना है। जब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मिले या थोड़ा सा लेंदी मिले उसी केस में आप इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। बस अब वैल्यू आपको 2 मिल गई, अब आप रख सकते हैं यहाँ वैल्यू आ गई 2, तो इस वाले केस में वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15, ठीक है। यहाँ वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25। बाकी पूरे और सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले केस में ये वैल्यू है हमारी 22 और 15 37, ठीक है। ये 15 है ये वाला, और ये 20 और 2 22 ये जोड़ के रखा हुआ है। तो 90 में से आप 37 माइनस कर दो तो आपको ये ओनली वाला केस मिल जाएगा। तो 90 में से 37 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 53। फिर यहाँ 27 है, 15 है 42, तो 102 में से आप 42 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक। वही 102 में से ये 27 है और 22, तो 49 यही है, ठीक है। 27 है और 20 है ये, ठीक है। तो 102 में से आप माइनस कर देंगे 47, ठीक है। 27 ये पूरा वाला, ये यहाँ से ये और 20 ये वाला एक्स्ट्रा। तो उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और 55, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, हमने सारी वैल्यूज जो है वो इसमें फाइंड आउट कर ली। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा समझें आगे कंडीशन को, ठीक, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते जाते हैं जो भी हमें दिया गया है, ठीक है। इतना वाला पार्ट जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं। इतना हो रहा है, नहीं पूरा ही होगा। चलिए क्वेश्चन के साथ साथ देखते जाएंगे। देखो वहाँ तो तुम्हारे पास सामने डेटा रहेगा, मेरी स्लाइड चेंज हो जाती है। तो यहाँ आप जब भी डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा बनाएं, क्लियर बनाएं, ठीक है। और होपफुली मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया है कि उसको जो है साफ सुथरा बनाने का, लेकिन जगह कम है हमारे पास में, ठीक है। बाकी राइटिंग तो सुभान अल्लाह है ही, आप समझ जाएंगे, नहीं आए तो बताएंगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑल द 3, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने सॉल्व कर लिया तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया, अब तो कुछ सब आप हाल फटाफट सॉल्व कर लोगे। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली वन टाइप ऑफ बेवरेजेस। ओनली वन टाइप ऑफ बेवरेजेस जो है तो कौन कौन से होंगे इसमें, तो ये 55 ओनली वाले, 53 एंड ये है 60, ठीक है। तो कितना 55 और 53 और 60, तो ये 108 और 60, तो 168 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 168 जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली टी एंड कॉफी। ओनली टी एंड कॉफी, तो टी है और कॉफी है और ओनली वाला पार्ट है, इसका मतलब ये 25, तो 25 एंड ओनली टी एंड कोल्ड ड्रिंक, तो टी और कोल्ड ड्रिंक मतलब ये वाला पार्ट, तो वैल्यू आ जाएगी 20। तो सॉल्व करोगे तो 5/4 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी एंड ओनली टी। डिफरेंस बताना है जो टी लाइक करते हैं, तो टी लाइक करने वाले कितने, ये 102, और ओनली टी वाले कितने हैं, तो ओनली टी वाले ये है हमारे 55। इनको माइनस करोगी तो ये वैल्यू 47 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 47 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 40% ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली कॉफी आर मेल। ओनली कॉफी आर मेल, तो कॉफी ओनली कॉफी वाले कितने हैं, तो ये है 60। तो 60 का कितना है, तो 60 का हमारा जो है
वो हम 40% रख लें, ठीक है। 40% अगर हम रखते हैं इस वाले केस में, तो 6 चौक 24, तो हमें तो फीमेल निकालनी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, फीमेल आ जाएगी हमारी वैल्यू 36, ठीक है। आई होप कि हमने ये जो सॉल्व किया है वो क्लियर होगा और आप जो है अच्छे से उसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अभी तक हमने जो सीखा है वो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इस बार चूंकि ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा साफ सुथरा हम बनाएंगे, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें, क्या कर पा रहे हैं, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। यहां अगर देखें इस वाले केस में, इसमें बोला गया है स्टूडेंट है 63 स्टूडेंट, अ स्कूल है 63 स्टूडेंट्स studying physics, chemistry and biology, out of which 33 students study physics, 25 chemistry, 26 biology वाले, 10 physics और chemistry वाले हैं, 9 biology और chemistry वाले हैं, 8 physics और biology वाले हैं। An equal number of students studies all the three subjects as those who study none of the three। तो इसमें बाहर वाले भी हैं, समझ रहे हो, नन ऑफ द थ्री मतलब तीनों में इंक्लूड नहीं है, और उनकी संख्या किन के बराबर है, जो 3 सब्जेक्ट वाले हैं उनके बराबर। अब थोड़ा सा आप समझेंगे, इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा, समझते हैं क्या कंडीशन हमारी बनेगी। पहले बोला गया है कि 63 जो है वो टोटल है, टोटल हमारा कितना है 63, ठीक है। फिर यहाँ देखें तो फिजिक्स वाले वो 33 हैं, केमिस्ट्री वाले वो 25 हैं, और बायोलॉजी वाले वो कितने हैं 26 हैं। 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं 10, 9 बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वाले हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले 9 हैं, और फिजिक्स एंड बायोलॉजी वाले कितने हैं 8, ठीक है। फिर बोला गया है, समझना ध्यान से, कि यहां जो 3 लोग हैं मान लेते हैं तो उतने ही लोग बाहर भी हैं जो इन तीनों में शामिल नहीं है। क्लियर है? अब समझो मेरी बात को, हम डायरेक्ट पहले ये 3 वाला केस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से कैसे हम उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। बाकी आप बेसिक वाला तरीका खुद से अप्लाई करेंगे इसमें। मैंने आपको बोला था आप क्या करेंगे, ये जो टोटल दिया गया है 63, उसमें आप ये जो 2 वाले केस हैं, ये जो 2 वाले केस हैं उनको आप ऐड करते हो, कर लो ऐड। तो 8 और 9 17 लिख लेते हैं, 8 9 और 10, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, 33, 25 और 26 को, तो इसमें आप 33 प्लस 25 प्लस 26 इसको रख लो, ठीक है। देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो ये 63 है और ये वैल्यू हो गई हमारी 27, वैल्यू आ गई 90। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 और 5 11, तो 14, एक कैरी का, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 84। तो सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ गई 6। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो 6 हैं ये बचे हुए लोग हैं, और ये जो है वो x है, और उतनी ही वैल्यू बाहर भी है। इसका मतलब ये जो 6 हैं वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को, दैट मीन्स 2x की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। अगर ये वाले लोग नहीं होते तो x की वैल्यू आपकी सीधी सीधी 6 आती, लेकिन ये वाले भी प्रेजेंट हैं, इसका मतलब x आपको 2x की वैल्यू मिल रही, तो 2x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक। आप उसको बेसिक से खुद से ट्राई करके देखेंगे, आप सॉल्व करके देखेंगे क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या जो है इनके आंसर्स हैं उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों की तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो हमने निकाल लिए कितने हैं, 3 हैं हमारे, ठीक है। फिर बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ओनली वन वाले, तो अब तो ये हमें 3 मिल गए हैं, तो हम बाकी निकाल लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 7, ये 6 है, ये 5 है, 10 और 5 15, 15 तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस करने पर, ठीक है। अब आप होशियार हैं, लिखने की जरूरत नहीं। 10 और 6 16, 16 तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है।
25 में से 16 माइनस करो, लिख ही देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे कि सर थोड़ा समझ नहीं आया, तो वो देख ही लेते हैं। 33 में से 15 गए तो 18, ठीक है। फिर 26 में से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नहीं रहता है दिमाग, तो एटलीस्ट तुम जो देख लोगे नंबर तो समझ तो जाओगे। ये वैल्यू 9 और 5 वैल्यू आ गई आपकी, कितनी है, ये पूरा 9 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस करोगे 5 ये रहा, तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक। ओनली बोला गया ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट के बारे में, दैट मीन्स आपको क्या बताना है, ये बताना है 18, 9 और 12 इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 18 और 9 या 18 प्लस 12 और प्लस 9, तो 39 वैल्यू आ जाएगी ये सॉल्व करने पर, 39 आपका आंसर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ते हैं, तो कितने हैं, वो x है जो नहीं पढ़ रहा है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, 3 आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना, कम से कम एक सब्जेक्ट, तो ये जो है इनमें अगर हम देखें तो एक सब्जेक्ट वाले भी हैं, 2 सब्जेक्ट वाले भी हैं, 3 सब्जेक्ट वाले भी हैं। कम से कम में क्या मतलब होता है कि एक वाले भी आ जाएं, इसमें 2 वाले भी आ जाएं, मतलब मैक्स टू मैक्स कितने भी जा सकते हो, कम से कम इतना तो होना ही है। तो एक तरीका है हम इन सब को क्या कर लें, ऐड कर लें, ये सभी सॉल्व करके वापस से इन सभी को ऐड कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका हम ये देखें कि जो इनसे बाहर है उसको टोटल में से माइनस कर दें, 63 में से जो बाहर है उसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 60, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? देखो हमने क्या किया, उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ये सब पढ़ने वाली तो है, ना पढ़ने वाले को हटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप जो है इनको इनको इस वाले को सॉल्व करके, जैसे इससे पहले वाले में हमने सॉल्व किया था उससे आप निकालेंगे, अब चाहे मैं आपको इसी वाले क्वेश्चन में निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू है ये 18, ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12, इन सभी को ऐड करोगे तो 60 वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर दिया है और स्लाइड ये वाली थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट एटलीस्ट स्टडी हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट वाले, तो ये जो है वो कितने हमारे, ये यहाँ सॉल्व कर ही लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7, ये वैल्यू है 6 और ये वैल्यू कितनी है 5, ठीक। तो इन सभी को ऐड करना है, किसको, 7 को, 5 को, 3 को और 9 को, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 7 और 5 12, ठीक, 12 और ये 9 नहीं है, सॉरी 6 है, हाँ वही तो बोले, ये 9 नहीं है 6 है, ठीक है, ये 6 लिखना है। तो 12 और 9 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 21, तो 21 जो है वो आपका आंसर है। आई होप अभी हमने जो ये 3 सेट देखे वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर कोई और इसमें से सेगमेंट है जो बचे हुए हैं तो आप ज़रूर बताएं, हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।